हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में जो है राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और ये हम देखते हैं फर्स्ट ये आपका क्या दिया है। तो ये आपका दिया है 1904। तो 1904 में क्या हुआ था? तो ये जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। तो 1904 में क्या होता? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था। और उसके बाद से ये आपका दिया है 1905। तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था और ये जो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ था। और ये आपका दिया 1906 दिया। तो 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुआ था। तो 1906 में क्या होता? मुस्लिम लीग की जो है स्थापना हुआ था। और नेक्स्ट है आपका दिया 1907 दिया। तो 1907 में जो है सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में क्या हुआ था? फूट पड़ गया था। तो 1907 में जो है क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था और कांग्रेस में जो है फूट पड़ गया था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका दिया है। तो ये आपका 1909 दिया है। तो 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। तो ये जो 1909 में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो जो सुधार आया था। और ये आपका दिया 1911 दिया। तो 1911 में जो है ब्रिटिश सम्राट का जो है दिल्ली दरबार लगा था। तो 1911 में जो ब्रिटिश सम्राट का जो दिल्ली दरबार लगा था। और ये जो है दिल्ली को क्या बनाया गया था? दिल्ली को जो है राजधानी बनाया गया था। और ये जो बंगाल विभाजन को जो है रद्द किया गया था 1911 में। और ये नेक्स्ट आपका दिया है 1916 दिया। तो 1916 में जो होम रूलिंग का जो है निर्माण होता है। तो होम रूलिंग का निर्माण किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। 1916 में जो होम रूलिंग स्टार्ट होता और इसका जो है कौन कौन स्टार्ट किया? तो एनी बेसेंट ने किया था। और ये जो है 1916 दिया। तो 1916 में जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस की समझौता होता। तो 1916 में क्या था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो समझौता होता है। और ये जो है लखनऊ पैक्ट होता है ये। और ये इसके बाद से जो नेक्स्ट दिया 1917 दिया। तो 1917 में क्या होता है? तो ये जो महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह जो है, ये जो पहला इनका था, इनका जो पहला था 1917 में जो महात्मा गांधी द्वारा जो चंपारण आंदोलन को जो शुरू किया गया था। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। तो ये 1919 दिया है। तो 1919 में क्या होता है? रॉलेक्ट अधिनियम आता है। तो 1919 में जो रॉलेक्ट अधिनियम आता है इसे हम क्या कहते हैं? ना अपील ना दलील का काला कानून कहते हैं इसे जो है। 1919 को रॉलेक्ट एक्ट को कहते हैं। और ये जो 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ये। और 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है। तो 1919 में क्या होता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बनता है। और ये जो है 1920 या 1920 में क्या होता है? खिलाफत आंदोलन जो शुरू होता है। तो 1920 में क्या होता है? खिलाफत आंदोलन जो शुरू होता है। और ये जो 1920 में जो है असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन भी शुरू होता है और 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन भी शुरू होता है। और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका दिया है। तो ये आपका 1922 दिया है। तो 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है। तो 1922 में क्या होता है? चौरी चौरा कांड होता है। और उसके बाद से 1927 दिया। तो 1927 में क्या होता है? साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। तो 1927 में जो साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। और 1928 में जो साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है। तो 1928 में जो है साइमन कमीशन जो भारत आता है और भारत में इसका जो विरोध होता है, क्योंकि इसमें जो सातों थे ये क्या थे? अंग्रेज सातों थे। इसीलिए जो है क्या हुआ था? इसका जो विरोध हुआ था। और ये जो है 1929 दिया है। तो क्या हुआ था? तो 1929 में जो है भगत सिंह द्वारा जो है केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। तो भगत सिंह के द्वारा जो केंद्रीय असेंबली में किया गया था बम विस्फोट जो किया गया था 1929 में। और 1929 में ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था। 1929 में क्या किया था? कांग्रेस द्वारा जो पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग किया गया था। और ये हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो ये जो 1930 दिया है। तो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होता है। तो 1930 में क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होता है। और ये 1930 में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी होता है। तो ये जो है 1930 में क्या होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। अगर जो पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है
कौन जो शामिल हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो शामिल हुए थे। और 1931 में क्या था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी भी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और ये जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1932 में होता है। और ये आपका दिया 1932 में क्या होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा होती है। तो 1932 में क्या था, ये जो सांप्रदायिक जो है सांप्रदायिक जो है निर्वाचन प्रणाली की जो घोषणा भी होती है। और ये हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका दिया है, तो ये आपका नेक्स्ट दिया 1932 दिया। 1932 में जो पूना पैक्ट होता है, पूना पैक्ट जो है किसके किसके बीच में होता है, तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो पूना पैक्ट होता है 1932 में होता है। और 1942 दिया, 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होता है। तो 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होता है। और 1942 में जो क्रिप्स मिशन का आगमन होता है, तो 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन का भी आगमन 1942 में हुआ था। और 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना होती है, तो 1943 में जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना होती है। और 1946 में जो कैबिनेट मिशन का आगमन होता है, तो 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन का आगमन जो 1946 में होता है। और नेक्स्ट ये आपका दिया है, ये आपका दिया 1946। 1946 में भारतीय संविधान सभा का जो निर्वाचन होता है। 1946 में क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का जो है निर्वाचन होता है। और 1946 में जो है अंतरिम सरकार की स्थापना होती है। तो 1946 में क्या होता है, अंतरिम सरकार की जो स्थापना होती है। और 1947 में जो है भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना आता है। तो 1947 में जो है 1947 में जो है भारत के विभाजन की जो है माउंटबेटन योजना आता है। और 1947 में जो है भारतीय ये जो प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की जो है महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। तो 1947 में क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय जो आंदोलन की जो है महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। और 1904 में क्या होता है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है। 1904 में क्या होता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित होता है।